हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ओनली संकल्प। आज आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं आर्टिकल का पार्ट नंबर 4। हम कहते हैं जीरो आर्टिकल या ओमिशन ऑफ आर्टिकल। आज की क्लास में आपको क्या क्या मिलेगा। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल दे का प्रयोग कहां कहां पर नहीं किया जाता है। एग्जाम में कई बार उसमें पूछता है कि यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड और जीरो, और कई बार हम लगा देते हैं ए लगा देते हैं एन लगा देते हैं या दे लगा देते हैं कंडीशन के हिसाब से। लेकिन फिर भी कुछ कंडीशन, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती है जहां पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, तो वहां पर आपको चूज करना होता है। आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो डी वाला, जिसको लिखा होता है नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल या नो यूज ऑफ आर्टिकल, नन ऑफ आर्टिकल। तो उसके बारे में आज बात करने वाले हैं कि कहां पर आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। एक एडवांस लेवल की क्लास आपकी आज होने वाली है। इस क्लास को देखने के बाद आपको जीरो आर्टिकल, जिसको हम बोलते हैं कि जिसका कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, क्रॉस वाला जो साइन होता है, उसको आपको देख करके, उस वीडियो को देख करके आपको आज फिर कोई भी आपका डाउट नहीं बचेगा। यार 1% आप एक भी डाउट नहीं बचेगा। बस शर्त यह है कि आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो यदि आपने अभी तक हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमने पूरी कंप्लीट ग्रामर की सीरीज चालू की है, स्टार्ट करी है। उसके आज चौथी हमारी क्लास है। ओके फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं आज जीरो आर्टिकल। किसकी बात करते हैं आज? ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। किसकी? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। इसका मतलब होता है कि जहां पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या बात है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लुप्त। ओमिशन मतलब कहता है लुप्त में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं। जहां पर ही हम क्या नहीं करने वाले, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आपके एग्जाम में आपके ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन नंबर ए आ जाता है आपके ए, दूसरा आपका ऑप्शन आ जाता है बी नंबर का ए, थर्ड वाला आपका ऑप्शन मान लो आ जाता है द, और डी वाला जो आपका ऑप्शन आता है नन ऑफ द आर्टिकल। क्या जाता है? नन ऑफ द आर्टिकल। तो आपको ये चौथा ऑप्शन जो आपके दिया होता है, ये इसको आपको टिक करना होता है। और कब करना है? जब आप ये जो रूल्स है या आज की जो क्लास अगर आप देख लेते हो तो फिर आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। तो आप अपने साथ एक नोटबुक लेकर के बैठ जाएगा, ताकि आप साथ साथ आप लिख सकते हो। आप वीडियो को थोड़ा रोक करके आप पूरी क्लास को आप लिख सके, हर आप लोग अपनी क्लास के अपने नोट्स बना सके। क्योंकि जो हम नोट्स बनाते हैं ना, नोट्स बनाकर हम जो दोबारा रिवाइज करते हैं तो हमारे लिए बहुत बेटर होता है। और फिर भी कह रहा हूं तुम्हारे लिए बेटर नहीं, एक बहुत बेटर शानदार क्लास आपके लिए होने वाला है। बेस्ट, आपके सुपर बेस्ट आज की क्लास होगी आप लोगों के लिए। चलो हम बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो जो पहला रूल निकलता है हमारा, क्या निकलता है? रूल नंबर हमारा जो क्या है, पहला है। और रूल नंबर हमारा फर्स्ट क्या बनता है साहब? इधर देखिएगा आप, क्या लिखा हुआ है? रूल नंबर फर्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल का नाउन का मतलब क्या है? कि वह संज्ञा से हम गिन नहीं सकते हैं। तो उसका मतलब क्या है? वह संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इसका मतलब होगा कि वह, तो ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा रूल नंबर फर्स्ट, कि वह संज्ञा इसे गिन नहीं सकते हैं, उनके आगे आर्टिकल जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम? इसका साइन आपको यहां पर दे रखा है क्रॉस। इसका साइन क्या होता है? क्रॉस। देखो जनरल केस, दो केस साथ में बनते हैं। क्या बनता है? देखो पहला नियम क्या कहता है कि मटेरियल, अभी आपको इसको मैं बड़ा करता हूँ सीरीज आपको आराम से दिख जाएगी। देखिए दो केस बनते हैं इसके। क्या बनते हैं? दो केस बनते हैं। एक तो कब बनता है और एक कौन सा बनता है, हम देख रहे हैं कि ऊपर बारीकी से बात कर रहे हैं कि जनरल केस, सामान्य जो बात होती है, क्या होती है? बिल्कुल आपके सामान्य से बात, कहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं और कहां पर करेंगे आर्टिकल, हम दोनों आपको बात बताने वाले हैं। देखिएगा पहला नियम हमारा क्या कहता है? मटेरियल या अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल का मतलब क्या बताओ? पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सी है? पदार्थवाचक संज्ञा। क्या दोस्तों? पदार्थवाचक संज्ञा। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या है? भाववाचक संज्ञा, यानी कि जिसे आप क्या कर सकते हो? केवल फील कर सकते हो। भाववाचक संज्ञा। ये दोनों ही क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, अगणनीय संज्ञा है। तो मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल नहीं लगाता है, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। वहां पे क्या आएगा? क्रॉस या नॉन ऑफ द आर्टिकल, नो यूज ऑफ आर्टिकल। आपको ध्यान में रखना है
तो भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक क्या होते हैं? मटेरियल नाउन क्या होता है? आप जो पदार्थ, ठोस, द्रव और गैस, जो आपकी साइंस में जो डिफिनेशन चलती है आप लोगों के लिए, तो पदार्थ की तीनों अवस्था है, उसमें जो भी आते हैं सभी क्या है? मटेरियल नाउन आने के पदार्थवाचक संज्ञा। कॉफी हो गया, आपका डस्ट हो गया, आपका पत्थर हो गया, मिल्क हो गया, या आपको इनको काउंट कर पाते हो क्या? नहीं कर पाते हो, हम इसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। और आदर्शिक नाउन में क्या जाएगा आपका? गुस्सा, भूख, दया, ईर्ष्या, ज्वेलर्स, सभी क्या है हमारी? ये आदर्शिक नाउन है। इनके पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अब देखिएगा बात, आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखो क्या बोला गया है? कॉफी टेस्ट बिटर। कॉफी का टेस्ट बोलो क्या? तो बेटर बढ़िया होता है। लेकिन बताइए आप जो कॉफी वर्ड है, कॉफी, चाय कॉफी जो बोलते हैं, कॉफी जो पेय पदार्थ है, तो जो कॉफी क्या काउंटेबल है क्या? क्या आप कॉफी गिन पाओगे क्या कि मैं एक कॉफी पीऊंगा, 2 पीऊंगा, 4 पीऊंगा? नहीं गिन पाते। अपन पानी गिन पाओगे आप लोग? वाटर, मुझे 4 पानी की प्यास लग रही है, नहीं गिन पाते आप लोग। तो ऐसे नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, उनके आगे हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल। किसी यूज का यूज नहीं करते तो वहां लगाते हैं क्रॉस। क्या लगाते हैं? उसका साइन क्या है? क्रॉस। क्यों? कारण क्या है? कॉफी अनकाउंटेबल है। अगला आप देखिएगा, गोल्ड इज कॉस्टली। क्या गोल्ड क्या है? महंगा है। तो क्या आप गोल्ड गिन पाओगे क्या? 1 गोल्ड, 2 गोल्ड, 3 गोल्ड? हम गोल्ड को गिनते नहीं है, हम उसको तोलते हैं, मापते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन है। अब देखिए यहाँ पे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी, क्या बोलो? ऑनेस्टी मतलब क्या है? ईमानदारी। क्या है? ईमानदारी। ईमानदारी की एक बोलो क्या है? एक अच्छी नीति। क्या है? ईमानदारी एक बेस्ट पॉलिसी, एक अच्छी नीति है। क्या है? ईमानदारी की बोलो क्या है? एक बेस्ट पॉलिसी है, एक अच्छी नीति है। तो क्या आप ईमानदारी को गिन पाओगे क्या? किसी व्यक्ति के अंदर 4 ईमानदारी है, 5 ईमानदारी है? नहीं गिन पाते ना अपन। ऐसे आर्टिकल, ऐसी जगह, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर पाते हैं, वहां पर हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। फ्रेंड्स देखिएगा, आप यहाँ पर क्या जाएगा? क्रॉस। यहाँ पर भी क्या जाएगा? क्रॉस। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्या? लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी बनती है। क्या बनती है? कुछ कंडीशन ऐसी बनती है जहां ये अनकाउंटेबल तो है, ये जो क्या है? अदृष्टिक नाउन तो है, भाववाचक संज्ञा है, दोनों अनकाउंटेबल है, लेकिन फिर भी इनके पहले हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ये जनरल केस है, हम बात कर रहे। अभी तो हमने देखा, क्या देखा? केवल ये नाम आए तो किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ स्पेशल केस बनते हैं हमारे, जहां पर हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल देकर प्रयोग करेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोग अपने नोट्स बना पाए। ओके, बात करते क्या करते हैं? डेफिनेट केस। एक निश्चित केस बनता है। क्या बनता है? एक निश्चित है। देखो है दोनों चीजें साथ ही है। देखो क्या बात बनती है? निश्चित। जो हमारा जो डेफिनेट चीज है, उसमें देखो डेफिनेट केस में क्या मामला मिलता है, हम आपको इसमें दिखाने वाले हैं। देखो, लेकिन जब उसी अनकाउंटेबल नाउन को क्या कर दिया जाए? निश्चित कर दिया जाए। अभी हमने देखा था वहां पर गोल्ड, कॉफी, दोनों क्या थे? अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन जब उनको क्या कर दिया जाए? निश्चित कर दिया जाए, डेफिनेट कर दिया जाए, तो वहां पर आर्टिकल दे का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम? वहां पर आर्टिकल दे का यूज करते हैं। तो आप ये नोट डाल के आप इसको लिख लीजिएगा। देखो, कॉफी ऑफ ब्राजील। देखो वहां पर केवल बात की थी केवल कॉफी की, कॉफी इज टेस्टी, कॉफी टेस्टेड होती है, बड़ी अच्छी। लेकिन यहाँ बोलो क्या बोली गई? कॉफी ऑफ ब्राजील इज यूनिक। कहाँ की कॉफी बात की गई है? ब्राजील की। अब पहले वहां पर देखिए, आप यहाँ पर ब्राजील नहीं आया था, वहां पर केवल जनरल कंडीशन बनती है हमारी। देखिए यहाँ पर बोलो क्या है? कॉफी टेस्टेड बेटर। देखो बोलो क्या बोला गया? कॉफी का स्वाद अच्छा होता है। लेकिन यहाँ बात किसकी गई है? ब्राजील की बात की गई है। ब्राजील की कॉफी की बात की गई है। चाहे इंडिया की कॉफी, चाहे चाइना की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, अफगानिस्तान की हो, कहीं की भी हो, अगर किसी के साथ उसको डेफिनेट करते हैं, वहां आर्टिकल दे यूज करते हैं। और अभी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी दिखाने वाला इसी में। आप उसको देख करके तुरंत आप क्या लगा दोगे? आर्टिकल दे लगा दोगे। और कहां आपको 0 आर्टिकल लगाना है, अभी आप पहले एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर मैं साथ में अभी आप इसी रोज साथ में क्या लिखाऊंगा आपको, मैं शॉर्ट ट्रिक दिखाऊंगा। गोल्ड, और देखो यहाँ पे आर्टिकल क्या जाएगा? दे आ जाएगा। और दे क्यों आया है? क्योंकि यहाँ ब्राजील की कॉपी की बात की गई है। तो बोलो यूनिक क्या है? अद्भुत है, विशेष कॉपी कहाँ की है? ब्राजील की। अब गोल्ड ऑफ इंडिया, द गोल्ड कहाँ का? पहले गोल्ड क्या बोला गया था? गोल्ड इज कॉस्टली।
गोल्ड महंगा है, कहां का महंगा, कुछ पता नहीं है, लेकिन क्या बोला गया है, गोल्ड ऑफ इंडिया इज कॉस्टलर, भारत का जो गोल्ड है वो क्या है, अधिक महंगा है। तो इंडिया के गोल्ड की बात चल रही है, तो डेफिनेट पर्टिकुलर की बात चल रही है, डेफिनेट है, तो आर्टिकल दे लगता है, हमने पहले पढ़ रहा है किसी चीज में। आगे देखिए यहां पर आर्टिकल दे लग जाएगा, ब्रेवरी ऑफ महाराणा प्रताप, यहां पहले केवल ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी लिखा गया था, ये भी क्या है, ऑनेस्टी भी क्या है, अबेस्ट्रिक नाउन है, ब्रेवरी भी बोलो क्या है, बहादुरी है, बहादुरी को हम क्या बोलते हैं, अबेस्ट्रिक नाउन, ब्रेवरी ने बहादुरी, यहां बहादुरी तो है लेकिन किसकी बहादुरी बताएगी, बताओ, महाराणा प्रताप की, तो बोलो क्या बोला गया है, महाराणा प्रताप की, जब बोलो क्या बताएगी, बहादुरी बताएगी। देखिए इधर, तो ब्रेवरी ऑफ महाराणा प्रताप, यहां पर जो बहादुरी की बात की गई है, बहादुरी बोलो किसकी बताइए, महाराणा प्रताप वाज ग्रेट, तो बोलो क्या है, महाराणा प्रताप एक बहादुर व्यक्ति थे। अब बात कीजिए, अब आपको इसमें मैं क्या दिखाने वाला हूं, एक शॉर्ट ट्रिक दिखाने वाला हूं, देखिएगा। देखो ये कॉफी नाउन है, क्या है, कॉफी क्या है, नाउन है, ब्राजील भी बोलो क्या है, नाउन है, ओके, गोल्ड बोलो क्या है, नाउन है, इंडिया क्या है, नाउन है। आप इधर देखिएगा, ब्रेवरी क्या बेस्ट नाउन है, महाराणा प्रताप भी बोलो क्या है, प्रॉपर नाउन है ना। अब देखिएगा, जब बहुत शानदार ट्रिक से फ्रेंड्स है ना, क्या है, देखो जब नाउन के बाद नाउन दिया गया हो और उनके बीच में क्या दिया गया हो, ऑफ, क्या दिया गया हो, ऑफ, जब नाउन के बाद नाउन दिया हो, चाहे नाउन कोई सा भी हो, चाहे प्रॉपर हो, कॉमन हो, कलेक्टिव हो, मटेरियल हो, अबेस्टिक नाउन दिया गया हो, इन पांचों नाउन में से कोई सा भी नाउन दिया गया है और बीच में देखिए लगा हुआ है ऑफ, तो बोलो हमारी जो ट्रिक बनती है, हमारी जो क्या है ट्रिक बनती है, वो हमारी जो ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक जो है वो क्या बनती है कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या है कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। जब नाउन के बाद ऑफ फिर नाउन दिया गया हो तो वहां पर 100% आर्टिकल दे लगाते हैं। तो आप ध्यान रखोगे, यहाँ भी ऑफ, यहाँ पर भी आया हुआ है ऑफ, तो बनेगा अपनी शॉर्ट ट्रिक है एक शानदार तरीके से। आप लोग चाहे इसका हिंदी अनुवाद नहीं आता है आपको तो भी आप इसके साथ आर्टिकल दे लगा दोगे। तो क्यों फ्रेंड्स, आपको यदि कमेंट में यदि आपको अच्छे समझ में नेम आपको आ गया हो तो कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। ओके फ्रेंड्स, ताकि मैं समझ जाऊं कि मेरे स्टूडेंट कितना सीख रहे हैं। चलो आगे बात करते हैं। तो शॉर्ट एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। हाँ, हमारा जरूर नंबर फर्स्ट है कि आपका कंप्लीट हो चुका है। थंबनेल में जरूर लिखिएगा आप लोग, है ना, कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा मुझे कहां से समझ में आ रहा है हमारे। अब देखिएगा आप अनकाउंटेबल नाउन जो बात कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं अभी देखिएगा। अनकाउंटेबल अभी आप लोगों ने जो पढ़ा है उसके हम क्या कर रहे हैं बताओ, प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे अपन। देखिएगा इधर, अभी आपने अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा है, इसके हम क्या कर रहे हैं बताओ, या उसका अभ्यास कर रहे हैं। देखो, ब्रेवरी डिजर्व रिवार्ड, ब्रेवरी एक इनाम को प्राप्त होती है, इनाम प्राप्त करती है ना ब्रेवरी डिजर्व। आगे बोलो क्या बोला है, ब्रेवरी ऑफ महाराणा प्रताप वाज इंडीड ग्रेट। बताओ यहाँ पर क्या ब्रेवरी किसी बहादुरी बोली गई क्या, नहीं बोली गई है। यहाँ पर आर्टिकल कौन सा आएगा, क्रॉस, कौन सा आएगा क्रॉस। लेकिन यह बहादुरी है किसकी, महाराणा प्रताप की, यहाँ पर आर्टिकल क्या लग जाएगा, दे लग जाएगा। आइए आप देखिए, गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, गोल्ड क्या है, एक प्रीसियस एक महंगी धातु है। क्या है, मेटल का मतलब क्या दोस्तों, धातु। क्या होता है, धातु। तो देखो यहाँ पे गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन गोल्ड तो यहां पर भी आ रहा है, लेकिन ऑफ क्या आ रहा है, मायरिंग, इनके बारे में बोला गया है। तो बताइए आप यहाँ पर क्या लग जाएगा, आर्टिकल दे, यहाँ पर क्रॉस। ओके फ्रेंड्स, देखो में लिखा भी है सामान्य बहादुरी की बात की गई है, विशेष व्यक्ति की बहादुरी की बात की गई, या सामान्य रूप से सोना बात की गई, यहाँ पे क्या की है, विशेष रूप से अंगूठे की बात की गई, सोने की। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं, हमारा रूल नंबर सेकंड है प्लेस एंड पर्पज। क्या दोस्तों, प्लेस एंड पर्पज। देखिएगा क्या कहता है, प्लेस यानी क्या बताओ, कहता है स्थान, पर्पज मतलब क्या था बताओ, उद्देश्य। बोलो किस बारे में बात की गई, यहाँ पर स्थान और उद्देश्य के बारे में बात की गई है। तो उसका उद्देश्य क्या, आपका मीन क्या, आपका मतलब क्या है, आप किस पर्पज के लिए काम कर रहे हो, ये मायने रखता है आपका ना। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी पर्पज के लिए क्या लगाएंगे अपन, क्रॉस लगाएंगे, और जहां पर सेकेंडरी पर्पज आएगा
वहां हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल दे का यूज करते हैं। और अभी हम आपको बताने वाले हैं कि सेकेंडरी पर्पज क्या होगा और प्राथमिक पर्पज क्या होगा। प्राइमरी का मतलब बोलोगे दोस्तों क्या है, प्राथमिक, प्राथमिक उद्देश्य मतलब पहला उद्देश्य क्या है, प्राथमिक उद्देश्य। ओके फ्रेंड्स, यहां पर क्या है, द्वितीय, द्वितीय उद्देश्य। आपका जो द्वितीय उद्देश्य है वो क्या होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए आप इधर देखिए, टारगेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेंपल, मॉस्क्यू, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन या जेल, दोनों को एक ही बात बोलते हैं, मार्केट, बेड। आपको यहाँ बताता हूँ, मॉस्क्यू का मतलब क्या होता है, मस्जिद, चर्च, आप जानते ही हो। मतलब इनमें से मान लो इनका जो कोई प्राथमिक उद्देश्य का मतलब ये होता है, जब मान लो स्कूल बनना तो किस लिए बना है, पढ़ने के पढ़ाने के लिए बनाया गया है। हॉस्पिटल बोलो किसके लिए बनाया है, मरीजों को भर्ती करवाने के लिए, इलाज करने के लिए बना है। यदि कोई स्थान, यदि कोई प्लेस, स्थान, यदि उसके प्राथमिक उद्देश्य की वहां पे बात की गई है, जब मान लो कि स्कूल में कोई लड़का आई गो टू स्कूल डेली, रमेश आई गो टू स्कूल डेली, तो बोल बताओ आप रमेश जो स्कूल आ रहा है डेली किसके लिए आ रहा है, पढ़ने के लिए आ रहा है। लेकिन मान लो उससे कोई मिलने के लिए कोई आ रहा है, तो क्या स्कूल मिलने के लिए बनाया गया है क्या, नहीं बनाना। तो बात कीजिएगा, मेन बात क्या है, यदि पहली बात ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वस्तु, ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान जिसका प्राथमिक उद्देश्य के लिए बना है ऐसे स्थान, तो वहां पर जीरो आर्टिकल लगता है। क्या लगता है, जीरो आर्टिकल लगेगा। लेकिन जब बात की जाए उसके सेकेंडरी पर्पज की, वहां पर आर्टिकल क्या लगेगा, आर्टिकल देखा यूज वहां पर करते हैं। आपको ध्यान में आपको चीजें रखनी है। ओके फ्रेंड्स, देखिएगा, तो मुख्य उद्देश्य जिस कार्य के लिए वो स्थान बना है वहां पर आर्टिकल क्या जाएगा, क्रॉस। तो राहुल गोज टू स्कूल डेली, बताओ राहुल गो टू स्कूल डेली, बात सिंपल सी है, राहुल तो स्कूल जाएगा ही सही। यहाँ पर कौन सी बताओ विशेष बात की गई है, उसका प्राइमरी उद्देश्य पढ़ने जा रहा हो, वहां पर डेली जा रहा है तो किस लिए जा रहा हो, पढ़ने जा रहा है, तो उसका जो प्राइमरी उद्देश्य बोले यहाँ पे क्या लिखेगा, कोई आर्टिकल लगता नहीं है। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, क्रॉस। ओके, देखिए आप, द क्रिमिनल वाज सेंट टू प्रिजन, प्रिजन मतलब क्या था बताओ, जेल, क्या होता है। तो द क्रिमिनल, क्रिमिनल ने क्या था, अपराधी, अपराधी को कहां भेजा गया, सेंट टू प्रिजन, अपराधी को जेल भेजा गया। अब बताया, अब अपराधी को जेल भेजा गया, तो अपराधी को जेल में नहीं भेजेंगे, मंदिर में भेजेंगे, मैंने क्या, उसका जो प्राइमरी उद्देश्य क्या है, जब उसने अपराध किया है तो हम उसको कहां भेजेंगे, जेल में भेजेंगे। जब उसको जेल में अपन भेज रहे हैं तो उसमें कौन सा इसमें अलग से यूज हो रहा है, कोई सेकंड उद्देश्य, तो उसका बोलो यहाँ पे आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। लेकिन बात करें किसकी, सेकेंडरी पर्पज, किसकी बात कर रहा हूं, सेकेंडरी पर्पज की। देखो क्या है, अन्य उद्देश्य, मुख्य कार्य के अलावा किसी अन्य काम से जाना, मुख्य कार्य नहीं है। देखो यहाँ पर, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, मैं क्या जा रहा हूं, अस्पताल जा रहा हूं, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन बोलो क्या है, टू सी, सी आने होता मिलना, एक देखने में होता क्या है, मिलना या देखना। तो मिलने के लिए किसको बताओ, माय फ्रेंड, तो मैं अपने दोस्त को मिलने के लिए जा रहा हूं। क्या वहां को मिलने के पार्क वगैरह के हो, तो वहां पर इसको मिलने के लिए जा रहे हो, नहीं ना। तो वहां पर वो इलाज करने के लिए बनाया गया, ट्रीटमेंट करने के लिए बनाया गया है, लेकिन आप वहां मिलने के लिए जा रहे हो। आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, तो मैं अपने दोस्तों को मिलने के लिए जा रहा हूं। तो वहां पर हॉस्पिटल के अंदर, तो हॉस्पिटल मिलने की जगह नहीं है, तो यहाँ पर आर्टिकल क्या जाएगा बताओ, दे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसका जो सेकंड पर्पज है, द्वितीय उद्देश्य, माई फादर वेंट टू स्कूल, मेरे पिताजी स्कूल गए, किस लिए, पिताजी को क्या काम है यहाँ पर, देखिएगा, स्कूल ऐसे पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो देखिए किसके लिए, टू सबमिट, जमा करने के लिए, द फीस, तो बोलो क्या जमा करने गए हो, माई फादर वेंट टू द स्कूल, क्या आएगा, वेंट टू द स्कूल, मेरे पिताजी स्कूल गए, किस लिए गए, सबमिट यानी कि जमा करवाने के लिए, भुगतान करने के लिए, क्या, द फीस, मेरे पिताजी मेरी फीस को जमा करवाने कहां चले गए, स्कूल गए। वहां पर आर्टिकल क्या जाएगा, दे आ जाएगा। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात करते हैं हमारा रूल नंबर सेकंड का, जो भी हम लोगों ने पढ़े इसके, ठीक है। अब आपको बताना है यहां पर क्या आर्टिकल, साथ में आपका टेस्ट भी चल रहा है ना। देखो, द चर्च ऑफ गोवा, बोलो कहां के चर्च की बात की गई है, गोवा इज वेरी बिग, तो बताइए यहां पर क्या
कुछ आपको समझ में आ रहा भी? अभी आपको मैंने एक रूल समझाया था, आपको याद हो तो। देखो क्या है नाउन, क्या है बताओ? नाउन प्लस क्या है? ऑफ प्लस क्या रखा है? गोवा क्या है? नाउन। नाउन ऑफ प्लस नाउन क्या आ जाएगा? आर्टिकल द। क्योंकि द चर्च ऑफ गोवा इज वेरी बिग, केवल चर्च की बात करते हैं हम आर्टिकल क्लोज लगा देते हैं। लेकिन बात बोलो यहाँ पर क्या हुई है? क्या गोवा के चर्च की बात की गई है? गोवा का चर्च बोलो क्या है? बहुत बड़ा है। यहाँ पर विशेष चर्च की भौगोलिक की पहचान की गई है। यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे? आर्टिकल दे लगा देंगे। द स्कूल इज बिहाइंड, द स्कूल इज बिहाइंड। बोलो स्कूल कहाँ है? पीछे। द चर्च, बोलो यहाँ पर देखो बात बिल्कुल क्या है? फिक्स है। क्या है बात? बिल्कुल बोलो क्या है? फिक्स है। स्कूल बोलो कहां पर है? चर्च के पीछे। यहां पर भी क्या जाएगा? आर्टिकल दे। इमारत की भौगोलिक स्थिति दर्शाने तो किया लेना है, इसलिए ना तो क्या लगा देंगे? आर्टिकल दे। ही स्लीप इन बेड, वह सोने के लिए बोलेगा बेड में। इन आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर कौन सा स्पेशल काम हो रहा है? तो हो रहा है क्या? बेड पे सोएगा कैसे हो? उसका बोलो क्या हो? मुख्य सोने के लिए बिस्तर रहा हूं। उसका जो प्राइमरी पर कौन सा बताना पर? यहाँ पर प्राइमरी कौन सा है? प्राइमरी पर्पस के लिए बात की गई है। यहाँ पर प्राथमिक उसके उद्देश्य की बात की गई है। तो वहां पर आर्टिकल क्या लगा देंगे? दे नहीं, यहाँ पे क्या लगा देंगे? आएगा क्या आएगा? द नोटबुक इज ऑन द टेबल। बोलो उसकी जो पुस्तक रखी हुई है ऑन द टेबल, ये बात बिल्कुल बोलो क्या है? टेबल है। अन्य उद्देश्य, ये तो उसका मुख्य उद्देश्य था। ये क्या है? अन्य वस्तु रखने का स्थान। देखो क्या वजह है? यहाँ पर जो वस्तु कहाँ रखी हुई है? ऑन द टेबल। माई बुक इज ऑन द टेबल। आई सिटिंग इन द ऑन द टेबल। आई सिटिंग इन द चेयर। तो बोलो आप लोग वहां पे क्या जाएगा? आर्टिकल दे। तो जो अन्य उद्देश्य हो तो वहां पर क्या लगता है? आर्टिकल दे। लेकिन जब उसका प्राइमरी पर्पस है तो वहां पर क्या जाएगा? आर्टिकल क्रॉस। ओके, बात करते हैं हम हमारा नेक्स्ट रूल, और बहुत शानदार रूल है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या कहता है रोमान लोगों को? सेकंड थर्ड रूल हमारा क्या कहता है? स्पोर्ट डे और मंथ के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो बोलो वहां पर क्या आ जाएगा? हमारा जीरो आर्टिकल आ जाएगा। देखो बोलो क्या क्या है? स्पोर्ट्स खेल का नाम, डे दिन का नाम, और मंथ महीनों के नाम। तो महीना, स्पोर्ट्स और खेल की जो नाम होते हैं ना, ये डे स्पोर्ट्स, इनके नाम के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए आप पहला नियम हमारा क्या कहता है? स्पोर्ट्स नेम क्या है? स्पोर्ट्स खेलों के नाम। तो खेलों के नाम के पहले क्या नहीं आएगा? किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। वी प्ले क्रिकेट, बताओ हम क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट खेलना कौन सी बड़ी बात और कौन से तुम काम कर रहे हो? एक प्राइमरी पर्पज हो गया हमारा, खेलते हैं। बताओ यहाँ पर क्या लग जाएगा? क्रॉस। क्या जाएगा? क्रॉस क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर खेलों का नाम दे रखा है क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, आप जो भी खेल खेलते हो। दे लव फुटबॉल, वो लव क्या करते हैं? लव नहीं होता, बोलो क्या था? पसंद करना। क्या है? पसंद करना। क्या है यहाँ पर? वो क्या कर रहा है? पसंद कर रहा है। किसको कर रहा है? खेलने को। तो बोलो क्या जाएगा यहाँ पर? वे खेलना पसंद, वे लोग क्या करते हैं? फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खेलों का नाम दिया गया है, इसलिए। ओके, बात करें किसके? दिनों के नाम के पहले किसके? दिनों के नाम के पहले भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। मीट मी ऑन मंडे, पर मुझसे कब मिले बताओ? मंडे को। मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, किसी भी दिन का नाम आता है तो वहां पर भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। द लेफ्ट ऑन संडे, बोलो क्या दे रखा है? दिन का नाम, तो किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आप ध्यान दीजिए इन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। महीनों के नाम के पहले क्या? महीनों के नाम के पहले भी हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम स्टार्ट इन मार्च, एग्जाम कब हो रही है? मार्च में स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल बेसिक सी बात है, कोई जरूरी नहीं है। इट वाज जनवरी, ये बोलो क्या? जनवरी का महीना है ना, तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जब भी आपको दिनों के नाम दिख जाए, आपको देखिए स्पोर्ट्स यानी खेल के नाम दिख जाए, ध्यान दीजिए खेल में जो वस्तु यूज होती है
उसके साथ आर्टिकल लगता है, लेकिन खेल के नाम के आगे कोई आर्टिकल लगता नहीं है। बॉल है, क्या है? बॉल, तो बॉल में आर्टिकल लगेगा, तो खेल की वस्तु क्या है? आप खुद नोट डाल के बाद आप लोग लिख लीजिए इस चीज को। क्या लिखा है यहाँ पर? मैंने आपको लिखा था इधर, ये क्या है? खेलों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। खेलों के नाम के पहले क्या लगता है? कोई आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन नोट आपको डालना है, क्या डालना है? नोट डालना है। वो लिखना क्या है? लेकिन नोट हमारा क्या बनता है? खेल की वस्तु, खेल में, खेलों में ना, खेलों में प्रयोग होने वाली थिंग, जो होती वस्तुएं, वस्तुओं के पहले आर्टिकल ए ऑब्लिक एन का यूज करते हैं। किसका करते हैं? ए ऑब्लिक एन का यूज करते हैं। तो आपको चीजें ध्यान रखनी है ना, करते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या रखना है आपको कि खेलों में प्रयोग होने वाली जो वस्तुओं के पहले आर्टिकल ए ऑब्लिक एन यूज करते हैं। खेल की जो वस्तु है उसमें आर्टिकल लगता है, ना कि खेलों के नाम के आगे कोई आर्टिकल लगता है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा आर्टिकल का जो नियम था हमारा सेकंड पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम बात करते क्या करते हैं? फेस्टिवल। फेस्टिवल का मतलब क्या बताओ? त्योहार। फेस्टिवल का मतलब क्या है? त्योहार। तो त्योहारों के नाम के आगे कोई आर्टिकल लगाते नहीं। ओके, फेस्टिवल का मतलब क्या है? त्योहारों, क्या है? त्योहारों। एंड डिजीज, और डिजीज यानी कि बीमारियों, क्या है? बीमारियों। तो त्योहारों और बीमारियों के नाम के पहले कोई आर्टिकल लगता नहीं है। ओके, तो फेस्टिवल में बोलो क्या रहेगा? क्रॉस आर्टिकल। डिजीज में क्या रहेगा? क्रॉस। क्यों? क्योंकि दोनों बोलो क्या है? त्योहारों के नाम के आगे कोई आर्टिकल लगते नहीं है। ओके, देखिए त्योहारों के नाम के पहले आर्टिकल वर्जित है, मतलब आपको वहां पर कोई आर्टिकल लगाना नहीं है। वहां पर हमारा क्या रहेगा? जीरो आर्टिकल्स का साइन क्या है? क्रॉस। वी सेलिब्रेट, हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते क्या करते हैं? दिवाली विथ लाइट। तो बोलो क्या करते हैं हम? दिवाली को उस लाइट से, मतलब प्रकाशों का त्योहार है ना, सोचने का त्योहार है। तो यहाँ पे दिवाली आ रखा है, तो बोलो क्या जाएगा? कोई आर्टिकल नहीं है, वो लगेगा। चिल्ड्रन प्ले विथ कलर्स ऑन होली, बोलो किससे खेलते हो? रंगों से खेलते हैं। यहाँ पर भी क्या रखा है? होली, त्योहारों का नाम। होली, दशहरा, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, आपका कोई सा भी त्योहार हो, आपको वहां पर किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। बात करते हैं हमारे इधर जो हमारा सेकंड रूल बनता क्या है? डिजीज, बीमारियों के नाम के पहले क्या लगता? कोई आर्टिकल लगता नहीं। सामान्य जो बीमारी है कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। डिजीज क्रॉस, सामान्य बीमारियों के नाम के पहले कोई आर्टिकल लगता नहीं है। फिर सफरिंग, सफरिंग मतलब ग्रसित या पीड़ित, ग्रसित या पीड़ित। ये वो किससे पीड़ित है? फ्रॉम यानी कि से। ही इज सफरिंग फ्रॉम डेंगू, डेंगू एक बीमारी का नाम है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? आर्टिकल क्रॉस। ओके, शी वॉज डाउन विथ फीवर यस्टरडे, तो वो बोलो क्या है? फीवर यानी कि बुखार। क्या होता है फीवर का? मतलब क्या है? तो वह उसको बुखार कब से आ रहा है? यस्टरडे यानी कि बीते हुए कल से। तो उसको बोलो क्या? बुखार में पड़ा हुआ है वो। उसे लड़की है ना, तो उसे कल से बुखार आ रहा है। तो यहाँ पर आर्टिकल क्या लग जाएगा? क्रॉस लग जाएगा। आपको चाहे हिंदी करना आए नहीं आए, फिर भी आप आर्टिकल के जो क्वेश्चन बनते हैं आप उनको सही कर सकते हो कंप्लीटली, आराम से, अच्छे से। ओके, अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट रूल है, वो हमारा है रूल नंबर थर्ड। जो हमारा कौन सा रूल था? हमारा थर्ड। इसका एक रूल बनाया हमने, क्या बनाया? देखा नाम, देखो क्या लिखा है? लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट। यहाँ पर बहुत सारे रूल को मैंने एक रूल में लेके आया हूँ। लैंग्वेज और सब्जेक्ट के नाम के पहले भी कोई आर्टिकल लगता नहीं, लेकिन कुछ कंडीशन बनती है। लैंग्वेज का मतलब क्या है? भाषा। सब्जेक्ट यानी कि विषय। तो सब्जेक्ट बोलो क्या है? भाषा। और विषयों के नाम के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन बनती है जहां पर लैंग्वेज के आगे हम आर्टिकल दे लगाते हैं, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। देखो क्या बोला गया? स्टैंडर्ड लैंग्वेज। क्या बोला गया? स्टैंडर्ड लैंग्वेज। आप देखिएगा इधर, हाँ, लैंग्वेज रूल ना क्या बोला है?
भाषा, लैंग्वेज या विषय सब्जेक्ट के नाम से पहले कोई आर्टिकल लगता नहीं है। राहुल डज नॉट लाइक हिंदी, राहुल क्या लाइक नहीं करता, हिंदी लाइक नहीं करता है। बोलो यहाँ पर हिंदी जो क्या है, एक हमारा कौन सा आर्टिकल है, हिंदी। हिंदी एक नाम है भाषा का, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, कोई आर्टिकल लगाएंगे नहीं। ओके, दे आर स्टडिंग, वो क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो वो लोग क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं। इसमें कौन सी स्पेशल बात है, बिल्कुल यहाँ बोलो क्या लग जाएगा, दोनों में आगे वो आर्टिकल लगेगा नहीं। पंजाबी इज अ स्वीट लैंग्वेज, पंजाबी एक अच्छी भाषा, मानते भाई अच्छी भाषा है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल लगाना नहीं है। ओके, तो आपको क्या रखना, चाहे कोई सी भाषा है, संसार की किसी भी भाषा के आगे कोई आर्टिकल लगता नहीं। कुछ कंडीशन बनती है, वो हम आपको आगे दिखाएंगे भी। हाँ, आगे अगला रूल देखो, देखिएगा। अब यहाँ पर वो कंडीशन कौन सी बनती है, ये बनती है हमारी, कौन सी बन रही है कंडीशन हमारी जो बन रही है, देखिए आप सफिक्स, लेकिन नोट डाल के आप उसको लिख लीजिएगा, नोट लगा लीजिएगा। आप यहाँ पर नोट लगा के आपको लिखना है, इसमें क्या लिखना है, द सफिक्स, सफिक्स यानी क्या होता है, परफिक्स एंड सफिक्स। तो प्रत्यय के रूप में, किसके बोलो क्या है, प्रत्यय के रूप में। उपसर्ग प्रत्यय होता है अपनी इंग्लिश में, हिंदी में, तो वैसे ही लैंग्वेज एक्सेप्शन, जब क्या लगाओ, जब लैंग्वेज के बाद किसी भाषा का नाम है, देखिए क्या लिखा है, लेकिन जब भाषा के नाम के तुरंत बाद लैंग्वेज शब्द लिखाओ, क्या लिखाओ, सफिक्स के रूप में। कोई भाषा हिंदी लैंग्वेज क्या है, मान लो यहाँ पे आपको मैं बोलता हूं हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, यहां पर जो बोला गया, बोलो क्या बोला गया, लैंग्वेज। यहां बात क्या की गई, हिंदी के तुरंत बाद कोई लैंग्वेज का शब्द, एक शब्द आया लैंग्वेज, भाषा के नाम के तुरंत बाद भाषा शब्द लिखा हो, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल दे लगाते हैं, क्योंकि वो क्या है, सफिक्स है। तो यहाँ पर बोले क्या लग जाएगा, आर्टिकल दे यहाँ पर लग जाएगा। ओके, चाहे कोई सी भी हो, चाहे मान लो पंजाबी लिखते बनने, तो आप लोगों लिखो इंग्लिश लैंग्वेज, लिखो आप लोगों इंग्लिश लैंग्वेज, यहां पर देखिए लग जाएगा, आर्टिकल दे लग जाएगा। लेकिन यदि केवल इंग्लिश आए तो यहाँ पर देखो भी आर्टिकल क्या लिखेगा, दे। लेकिन यदि केवल लिखा हो केवल इंग्लिश, क्या लिखा हो, इंग्लिश, तो यहाँ पर किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन शब्द में कोई अंतर नहीं है, बस बात क्या है लैंग्वेज की, जब किसी भाषा के नाम के बाद लैंग्वेज शब्द जुड़ा हो, क्या हो, जब भाषा के नाम के बाद जब लैंग्वेज शब्द जुड़ा हो, तो वहां पर हम लगाते हैं आर्टिकल दे। ओके, हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, नेम्स ऑफ लेक्स। दो कंडीशन बनती है, कितनी बन रही है, नेम्स ऑफ लेक्स। और लेक का मतलब क्या होता है, झील। क्या होता है दोस्तों, लेक का मतलब झील। तो नेम्स ऑफ लेक, तो झीलों के नाम की पहले क्या है, ध्यान दीजिए आप, क्या है, एकल झील। क्या है, एकल झील के नाम के पहले हम कोई आर्टिकल लगाते नहीं है। लेकिन यदि उसका क्या हो, समूह, क्या हो, ऐसी जो है दो से अधिक के क्या हो, समूह हो, वो हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल दे लगाएंगे, क्योंकि ग्रुप है। यदि एकल झील का नाम आए, क्या है, यदि एकमात्र एक झील का नाम आए, तो वहां किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन जब झील ऐसी आ जाती है, दो या दो से अधिक झीलों से मिलकर के जो झील बनी हुई है, तो वहां लगता है आर्टिकल दे। ओके, देखिए आप बात कीजिएगा इधर, जो क्या लिखा हुआ है, सिंगल लेक। क्या लिखा है, सिंगल लेक, ऐसी झील जो केवल एकमात्र झील से मिलकर बनी हुई है, तो वहां पर क्या लग जाएगा, आर्टिकल तुरंत लग जाएगा। एकल झील, सिंगल लेक के नाम से पहले का आर्टिकल लगता नहीं है। वी विजिटेड, हम घूमे, क्या घूमे, आना सागर लेक इन अजमेर। हम कहाँ घूमने गए थे बताओ, आना सागर लेक। बताओ आना सागर लेक बोलो कहां पर है, अजमेर में। यहाँ पर ये आना सागर जी लेक वो एकमात्र झील है, अकेली है, उसके साथ कोई और झील नहीं मिली हुई है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, आर्टिकल क्रॉस लग जाएगा। द पैलेस इज ऑन द पिछोला लेक, बोलो कहां पर है, पिछोला झील। तो बोलो बात यहाँ क्यों रही है, पिछोला झील कहां पर है, हमारी उदयपुर में। द पैलेस इज ऑन, बोलो महल कहां पर बना हुआ है, पिछोला झील में एक महल बना हुआ है, तो वहां पर बोलो क्या उसके ऊपर, तो वहां पर क्या लग जाएगा, आर्टिकल क्रॉस, क्योंकि यहाँ पर एकल झील क्या है, सिंगल लेक, एकल झील में कोई आर्टिकल लगता नहीं है। आगे हम बात करते हैं इसके ग्रुप्स ऑफ लेक। किसकी बात करें हम, ग्रुप्स ऑफ लेक। जब बात की जाए ग्रुप्स ऑफ लेक, झीलों के समूह की, वहां पर आर्टिकल कौन सा लग जाएगा, हमारा दे, वहां पर आर्टिकल लग जाता है। ओके मैम, झीलों के समूह, ग्रुप्स ऑफ लेक के नाम के पहले क्या लगता है, दे का यूज किया जाता है। देखो यहाँ पर द ग्रेट लेक्स, ये बहुत बड़ी झील है, तो ग्रेट लेक्स
कंसिस्ट ऑफ 5 कनेक्टिव फ्रेश वाटर लेक्स। बोलो क्या है, जो ग्रेट लेक है, जो ग्रेट झील है, ये इसमें पूरी 5 झीलें बनी हुई। क्या है इसमें, पूरी 5 झीलों से मिलकर ये क्या बनी हुई है, ग्रेट लेक बनी हुई है। इसलिए यहां पर क्या लग जाएगा, आर्टिकल दे लग जाएगा। मतलब संसार की वह झील जिसमें 2 या 2 से अधिक झील मिलकर के एक झील का समूह बनाती है, तो वहां पर क्या लगता है, आर्टिकल दे। चाहे समूह किसी का भी, वहां पर आर्टिकल क्या लगता है, दे लगता है। ओके, हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, हमारा जो रूल बनता है, डाउनलोड होने में दिक्कत कर रहा है तो हमारा रूल बहुत सारे आए हैं ना, हमने इनको एक एक रूल में कर रखा है, कन्वर्ट कर रखा है। रूल नंबर में, रूल नंबर 4 आगे भी यहां पर भी है। तो बोलो क्या है, बात करते हैं किसकी करते हैं, कंट्रीज एंड यूनियन। तो देखिएगा, यदि किसी देश का नाम आए, किसका देश का नाम आए, तो वहां पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन यहां पर पूरा ग्रुप हो, क्या हो, देश को बोलो क्या है, पूरा ग्रुप हो, तो वहां पर क्या लगता है, आर्टिकल दे का यूज करते हैं वहां पर। अब कब करते हैं तो आपको दिखाएंगे। जनरल रूल लग जाएगा करोड़। देखिए क्या बोला गया है कि महाद्वीप, देश, राज्य और शहरों के नाम के पूर्व कोई आर्टिकल लगता नहीं। चाहे किसी गांव का नाम, किसी शहर का नाम, किसी राज्य, देश या कंट्री, या यहां तक बोले क्या बोला गया, महाद्वीप आ जाए, इनके नाम के पहले कोई आर्टिकल लगता नहीं है। तो आपको ध्यान देना है, आप ऐसे आर्टिकल नहीं लगा सकते किसी के आगे। तो क्या देखो, इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री। बोलो क्या है, नाम क्या रहा है, इंडिया आ रहा है। अब इंडिया एक देश का नाम है, ये 2 या 2 से अधिक देशों से मिलकर के नहीं बना है। यहां पर क्या लग जाएगा, आर्टिकल क्रॉस, क्या लग जाएगा, क्रॉस। ओके, जयपुर इज द कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या होता है, राजधानी। क्या होता है, राजधानी ऑफ। और यहां तो आपको एक नियम और लग रहा है आप लोगों के, बोलो क्या लग रहा है, बोलो क्या है, यहाँ पर जयपुर की बात करिए, ऑफ लगा हुआ है तो डेफिनेट भी है, इसलिए बोलो यहाँ पर। लेकिन आप देखिए यहाँ पर आप लोग है ना, अब बात कीजिएगा यहाँ पर, यदि नाउन होता, क्या यहाँ पे क्या था, नाउन होता, कैपिटल का नाउन नहीं है। यदि नाउन होता मैं यहाँ पर लगाता आर्टिकल दे, लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है, राजस्थान किसकी हो रही है, राजस्थान की। यहाँ नाउन नहीं, कैपिटल एक बड़ा है, तो एडजेक्टिव या नाउन होता तो हम दे लगाते। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है, तो कि देशों राज्यों के नाम क्या कोई आर्टिकल लगता नहीं। ओके, अब हम बात करते हैं कि कहां पर आर्टिकल लगेगा। ओके, यूनियन, संघ, यूनियन का मतलब क्या होता है दोस्तों, संघ। क्या होता है, संघ। जब संघ हो, समूह हो, एक्सेप्शन, तो क्या होता है, आर्टिकल लगेगा। यदि देश के नाम में क्या लिखा हो, फेडरेशन हो, रिपब्लिक हो, यूनाइटेड हो, यूनियन हो, तो आप वहां पर क्या लगाओगे, आर्टिकल दे। यदि किसी भी देश के नाम के साथ ये वर्ड दिए गए हो, क्या दिए गए, फेडरेशन, रिपब्लिक, यूनाइटेड, यूनियन, यदि आपको इनमें से यदि कोई एक भी नाम आपको किसी देश के साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे, चाहे वो सिंगल कंट्री हो या अधिक देशों से मिलकर के बना हो, तो वहां पर आर्टिकल क्या लगेगा, दे लगेगा। वहां पे वी बिलोंग, हम बिलोंग करते हैं कहां से, टू रिपब्लिक ऑफ इंडिया, गणतंत्र देश से। बोलो हमारा भारत को बोलो क्या होता है, रिपब्लिक डे। तो बोलो यहाँ पे क्या जाएगा, रिपब्लिक आया हुआ है, यहाँ पर क्या जाएगा, आर्टिकल दे आ जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर रिपब्लिक जुड़ा हुआ है। शी लिव्स इन, वो कहा रहती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो कहा रहती है, अमेरिका में रहती है। अमेरिका के साथ लगाए, बोलो क्या लगा रहे हैं, यूनाइटेड, यूएस का लगा रहे हैं, यूएस का हम लगा रहे हैं। बोलो यहाँ पर क्या जाएगा, आर्टिकल दे आ रहा है। यूनाइटेड स्टेट अभी आप लोग लगाए थे, यूनाइटेड जुड़ा हुआ था, आगे आप वो देखिए इसमें। ही फ्लू टू यूनाइटेड किंगडम, तो ये बोले यहाँ पर भी क्या हुआ है, यूनाइटेड आया हुआ है, यहाँ पर भी आर्टिकल क्या जाएगा, दे लग जाएगा। साथ साथ आप लोग जरूर लिखिएगा, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम पूरी ग्रामर आपको पूरी पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क, आपका 1 रुपए नहीं लगना नहीं है, बिल्कुल भी हम। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए आप लोग, अब हम बात करें किसकी करें, स्पेशल ज्योग्राफिक स्टेट। लेकिन कुछ ये विशेष है, क्या है, लेकिन कुछ बोल क्या है, विशेष है। यहां पर क्या लगता है, आर्टिकल देखा यूज हम करते हैं। आपको ध्यान रखना है, कुछ विशेष भौगोलिक क्षेत्र क्या है, विशेष स्पेशल क्या है, विशेष भौगोलिक राज्य क्या है, इनमें कुछ कारण है। जहां ग्रुप आता है आर्टिकल लगता है, तो विशेष क्या बोलो, ये विशेष
भौगोलिक राज्य के नाम के नाम जो कि नाम के पहले आर्टिकल दे का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम वहां पर आर्टिकल दे का यूज करते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर पंजाब की बात की गई है, पंजाब की, और बताओ पंजाब क्या है? ये पूरा 5 नदियों का समूह है। राजस्थान राजस्थान अकेला है। राजस्थान पंजाब जो वर्ड है ये राज्य बनने से पहले से वर्ड पहले से चला हुआ है। और यहाँ पर पंजाब जो है ये 5 नदियों का समूह, 5 आबों का समूह, बोलते 5 आब, आब मतलब तो नदी। जम्मू एंड कश्मीर, बोलो क्या है? देखो जम्मू और कश्मीर 2 राज्य है, 2 स्टेट यहाँ पर मिले हुए हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश थे पहले। अब इनको अलग अलग कर दिया गया है, लेकिन जब आप जम्मू लगाओगे कश्मीर अलग लगाओगे तो वहां आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर दोनों साथ आए तो वहां आर्टिकल देखा हम यूज करते हैं। तो देखिएगा विशेष भौगोलिक संरचना नदियां क्षेत्रों के समूह के कारण क्या लगता है? दे आवश्यक लगता है हमारा। तो पंजाब इज नाउन एंड द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, क्या है? ये 5 नदियों का समूह है। समूह की बात होती है तो क्या लगता है? दे लगता है। वी ट्रेवल्ड अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, बोलो यहाँ पर क्या लग जाएगा? आर्टिकल दे लग जाएगा। आर्टिकल दे लगने का कारण बोलो क्या है? क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहे क्या है, लेकिन मैं बात करूं केवल जम्मू की, किसकी बात करूं? केवल जम्मू यदि अकेला होता है यहाँ पर तो क्या आर्टिकल आता? यदि मान लो यहाँ पर केवल क्या था? कश्मीर होता तो फिर यहाँ पर आर्टिकल क्या आता? यदि जम्मू आए तो क्रॉस, कश्मीर आए तो क्रॉस। लेकिन जब इन दोनों को साथ में हम यूज करें तो हम आर्टिकल वहां पे क्या लगा देंगे? आर्टिकल वहां दे लगा देंगे, क्योंकि वहां बन गया, क्या बन गया? ग्रुप बन गया हमारा, इसलिए वहां पर आर्टिकल दे आ जाएगा। तो हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे थे बताओ अपन? जो बात चल रही है हमारी किसकी चल रही है बताओ? अब हम बात करते हैं मिल्स, रोड्स एंड ओशियन की। तो बोलो किसकी? मिल, रोड और ओशियन की बात कर रहे हैं। मिल का मतलब होता है, देखो दोस्तों क्या होता है? भोजन। मिल का मतलब क्या है? भोजन। रोड है ना कि मतलब कहती है सड़क, जो मार्ग है उसके बारे में। ओशियन है ना कि महासागर। कौन है? महासागरों। तो महासागरों के नाम के पहले भी क्या लगाते हैं हम? इनके पहले हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो बोलो यहाँ ओशियन में करेंगे वहां आर्टिकल का यूज, लेकिन मिल और भोजन इन दोनों हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो हम यूज क्या करेंगे? महासागरों के नाम के लिए क्या लगाएंगे अपन? आर्टिकल दे लगाएंगे। अभी हम आपको इसमें आगे हम दिखाने वाले चीजें, ठीक है? पहले हम बात करते हैं, किसकी बात करें हम? मिल्स एंड फूड। किसकी? मिल और फूड की हम बात कर रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है, मिल यानी होता है बताओ भोजन। दोनों का मतलब क्या है? भोजन। दोनों का अर्थ एक ही है, अर्थ शब्द अलग अलग है। तो भोजन, भोजन के नाम के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। आपको लिख लेना अपनी नोटबुक में। वी हैड लंच एट 1 PM। बोलो यहाँ पे बात कब चल रही है? लंच की। बोलो यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा, किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। व्हाट इज फॉर डिनर? डिनर क्या? रात्रि का भोजन रात का आना है, तो कोई स्पेशल नहीं है, तो बोलो क्या लग जाएगा? आर्टिकल क्रॉस। ओके, अब हम बात करते हैं नेम्स ऑफ रोड्स। सड़कों व मार्गों के नाम के पहले हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। यहाँ भी क्या लगाएंगे? हम क्रॉस लगाएंगे ना। द ऑफिस इज ऑन MG रोड, महात्मा गांधी रोड है, बोले क्या जाएगा? क्रॉस लग जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर रोड का नाम लिया हुआ है। तो सड़क के नाम के लिए किसी का नाम लिखा हुआ, रोड आया है मॉल रोड, मॉल रोड आया हुआ है, इसलिए हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो यदि सड़कों के नाम के पहले किसी व्यक्ति या प्रॉपर नाउन का यूज हो रहा है वहां पर, तो वहां पर किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, हम बात करते हैं हमारे जो आगे जो बात करें वाटर आइलैंड है ना, वाटर एंड आइलैंड जो हम बोलते हैं ओशन वगैरह जो होते हैं। आइलैंड का मतलब क्या है? द्वीप। क्या होते हैं? द्वीप या महाद्वीप। क्या बोलते हैं उसको? महाद्वीप या महाद्वीप वो बोलते हैं द्वीप। क्या होता था अपने? द्वीप होते हैं, द्वीप समूह है। अब देखिए महासागर व द्वीप समूह के नाम के पहले क्या है? महासागर और द्वीप समूह के नाम के पहले आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। तो पैसिफिक ओशियन, ओशियन का मतलब क्या है? महासागर। क्या है? महासागर। क्या है? ओशियन का मतलब क्या है? महासागर।
महासागर। तो महासागरों के नाम के पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल दे का यूज करते हैं। अब बात देखिए द्वीप, तो द पैसिफिक ओशियन इज डीप, डीप यानी कि गहरा है। बोलो क्या है, पैसिफिक ओशियन बोलो क्या है, बहुत गहरा है। यहाँ पर आर्टिकल क्या लग जाएगा, दे लग जाएगा। क्यों, क्योंकि बात यहाँ किसकी हो रही है, प्रशांत महासागर की हो रही है, प्रशांत महासागर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो पैसिफिक ओशन, तो प्रशांत महासागर, जितने भी महासागर हैं उन सभी के पहले आर्टिकल दे लगता है। और क्या आगे आप देखिए, वी विजिट, हमने घूमने गए कहां पर, लक्षद्वीप। अब देखिए द्वीप यदि आए आइलैंड तो किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। श्रीलंका मान लो द्वीप, तो वहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन जब बात आए किसका है, द्वीप समूह, किसका है, द्वीप समूह। जब दो या दो से अधिक द्वीप हो वहां पर एक, तो ये लक्षद्वीप बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है। यहाँ पर आर्टिकल क्या लग जाएगा, दे लग जाएगा। कारण केवल बोलो, केवल क्या है, समूह। ये समूह में होने के कारण यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, आर्टिकल दे लगा रहे हैं। ओके, बाकी हम बात करते हैं हमारा तो नेक्स्ट रूल बनता है, ये आपके जितने भी सारे रूल्स हैं ये कंप्लीट करवा दिए। अब हम बात कर रहे हैं इंटरेक्टिव बोर्ड प्रैक्टिस क्विज। अब आपको केवल क्या करनी है, केवल प्रैक्टिस करनी है और आपको बताना है कि किसमें कौन सा आर्टिकल लगाना है। ओनली फॉर हमारे जो 4 क्वेश्चन, 5 देखो 4 क्वेश्चन, 1 2 3 और 4 क्वेश्चन आपको है यहाँ पे दिए जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे चारों। बात करना है आपको, क्या करना है, प्रैक्टिस सेंटेंस फिल ऑन वर्ड, है ना, आपको यही भरना बताना है। गोल्ड ऑफ हिज रिंग येलो, बताइए यहाँ पर बोलो गोल्ड किसकी बात आ रही है, ऑफ दिस रिंग, बोलो पर्टिकुलर अनकाउंटेबल, ऑफ का यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, रिंग इज येलो। तो बोलो रिंग कई गोल्ड की बात हो रही है, ऑफ का यूज होता है, आपको मैंने पहले बता रखा है। बोलो यहाँ पर क्या लग जाएगा, आर्टिकल दे लग जाएगा। माई सन इज स्टिल स्टडिंग इन स्कूल, बोलो क्या बात हो रही है, मेरा जो सन है, माई पुत्र, मेरा सन। अभी आपको थोड़ा जूम करता है उसको, आपको अच्छा दिख जाए, आपको सभी को दिख रहा होगा बढ़िया अच्छे से। देखो बात यहाँ पे तो गोल्ड की हो रही है, पर्टिकुलर गोल्ड की बात हो रही है, ऑफ का यूज हो रहा है, तो लग जाएगा आर्टिकल थे। लेकिन बताइए यहाँ पर, माई सन इज स्टिल स्टडिंग इन स्कूल, मेरा जो सन है वो कहां पढ़ता है, स्कूल में पढ़ रहा है। तो कौन सी बड़ी बात, स्कूल में पढ़ना, एक मतलब प्राइमरी पर्पज है, स्कूल पढ़ने के लिए बना है। बोलो यहाँ बात किसी के, प्राइमरी पर्पज ऑफ लोकेशन ऑफ ओमेशन, ओमेशन का मतलब लुप्त आर्टिकल। यहाँ पर किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि जो इसका जो प्राइमरी पर्पज है, उसका प्राथमिक उद्देश्य वही है, पढ़ने के लिए स्कूल बनाया है, तो वहां पर कोई आर्टिकल लगेगा नहीं। वी प्ले क्रिकेट ऑन संडे, बोलो बात किसकी की गई है, क्रिकेट की। और आपको मैंने बताया था कि खेलों के नाम के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बोलो यहाँ पर आर्टिकल क्या जाएगा हमारा, क्रॉस। ओके, आई स्पीक, मैं बोलता हूं, है ना, फ्रेंच लैंग्वेज फ्लुएंटली, मैं बहुत तेजी से फ्रेंच बोल सकता हूं, या बोलता हूं ना। बोलो बात यहाँ पे फ्रेंच होती है, यदि यहाँ पे केवल आता फ्रेंच, क्या था केवल, आपको मैंने पहले पढ़ा रखा चीजें, आपको पहले बता रखी चीजें कब क्या आर्टिकल लगेगा। आप देखिएगा, यदि यहाँ पर केवल बात होती है किसकी, केवल फ्रेंच लैंग्वेज की, यदि बात होती है यहाँ पर केवल किसकी होती है, हिंदी लैंग्वेज की, यदि बात होती है यहाँ पे केवल राजस्थानी लैंग्वेज की, तो कोई आर्टिकल लगता नहीं। लेकिन मैंने आपको बता रखा है, यदि सफिक्स के रूप में, यदि प्रत्यय के रूप में, यदि लैंग्वेज के नाम के बाद कोई लैंग्वेज जुड़ा हो, तो वहां पर लगता क्या है, आर्टिकल दे लगता है। आप यदि फ्रेंच में केवल क्या है, क्रॉस आ जाएगा, हिंदी में क्या जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। लेकिन यदि हिंदी लैंग्वेज आ रहा है, हिंदी के पीछे लैंग्वेज लिखा हो, फिर आर्टिकल क्या लगेगा, वहां पर दे लगता है। तो ये कंप्लीट हमारा आज का जो सेशन था, ये आपको पहले बता रहेगा लैंग्वेज विद सफिक्स लैंग्वेज एक्सेप्शन। तो लैंग्वेज के बाद प्रत्येक में क्या जुड़ा हो, लैंग्वेज जुड़ा हो, तो वहां लगता है आर्टिकल दे। तो जो आपके जो आर्टिकल दे और ओमिशन ऑफ आर्टिकल और जीरो आर्टिकल, जहां पर किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है। और फ्रेंड्स, कल की क्लास में आप लोग जुड़ना ना भूलें, ओके, ताकि आप लोगों को कल जो है, मैं आप लोगों की इसी क्लास में आपको मैं पूरे 50 क्वेश्चन, कितने टोटल 50 क्वेश्चन आपको मैं लेकर के आप लोगों के लिए आने वाला हूं। तो कल की क्लास में जुड़ना कोई ना भूले। जय हिंद सभी दोस्तों को। फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो कमेंट में जरूर पूछेगा।